जय हिंद साथियों। तो कि आप लोग भी मैट्रिक की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए साइंस का 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ। यदि आप लोग इस 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि इस 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जरूर लड़ेगा। 2 से 3 प्रश्न 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। 2 से 3 प्रश्न आप लोग का कंफर्म हो जाएगा यदि आप लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। आप लोग वीडियो को सेव कर लेना, और यदि आप लोग परीक्षा देकर आइएगा जब, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आकर लिख देना लड़ा है कि नहीं लड़ा है। और नहीं लड़ेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा गारंटी है। इसमें से 2 से 3 प्रश्न 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग के 2 से 3 प्रश्न 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहले मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है सफलता किस्मत से नहीं, लगातार मेहनत से मिलती है। प्यारे बच्चों, आप लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए कि मैं 400 मार्क्स लाऊंगा या 450 मार्क्स लाऊंगा। आप लोग जो है, आप लोग लगातार मेहनत पर उतर जाइए। यदि आप लोग लगातार मेहनत पर उतर जाएंगे, इस 6 मंथ में आप लोग अपना नाम चाहेंगे तो ब्रांड बना सकते हैं इस 6 मंथ में। तो आप लोग इस 6 मंथ में लगातार मेहनत कीजिए। 6 मंथ में आप लोग का लगातार मेहनत यदि आप लोग करेंगे, तो इस 6 मंथ के बाद आप लोग का नाम जो है ब्रांड बन जाएगा रिजल्ट के दिन, ठीक है। तो आप लोग 6 मंथ लगातार एकदम एकदम पूरे एकदम ईमानदारी के साथ एकदम पढ़िए। एकदम अपना जान लगा दिए पढ़ाई पर, ठीक है। जान लगा दीजिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। पूरा जान लगा कर पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई को, ठीक है। तभी आप लोग का नाम रिजल्ट के दिन ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में देखिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण, ये तो सोच लीजिए छप गया है, ये क्वेश्चन छप गया है आप लोग का परीक्षा में, ठीक है। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? तो देखिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? ठीक है, तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। यह अपवर्तन के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो सबसे पहले आप लोग को जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो पानी में रखा हुआ सिक्का क्यों उठा हुआ दिखता है, तो अपवर्तन के कारण। यह अपवर्तन के कारण होता है। पानी और हवा के अपवर्तनांक में अंतर के कारण सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणें मुड़ जाती है, और हमें सिक्का उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए जो है सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग उसको चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु फोकस पर एकत्रित करती है, ठीक है। यह एक बिंदु पर फोकस पर एकत्रित करती है, ठीक है, एकत्रित करता है। जब इसे चेहरे के पास रखा जाता है, तो यह बालों का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे हजामत बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग हजामत बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन को। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच लीजिए ये क्वेश्चन एकदम छपा हुआ है, ठीक है। ये छपा हुआ है आप लोग का बोर्ड परीक्षा में 2027 में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। तो चलिए हम लोग उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है तारे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण बिंदु समान दिखते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों में
अपवर्तनांक बदलता रहता है। ठीक है, वायुमंडल के विभिन्न परतों में जो होता है अपवर्तनांक बदलता रहता है, जिससे तारे से आने वाले प्रकाश का पथ बदलता है। ठीक है, जो प्रकाश का पथ जो होता है बदलता है और वे टिमटिमाते दिखते हैं। ग्रह पृथ्वी के निकट होते हैं। ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के निकट होते हैं और विस्तृत स्रोत की तरह दिखते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये विस्तृत स्रोत की तरह दिखते हैं, इसलिए वायुमंडलीय प्रभाव संतुलित हो जाता है और वे नहीं टिमटिमाते हैं। इसलिए ग्रह जो होते हैं नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। आप लोग को उदाहरण के साथ लिख देना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो देखिए हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा या गर्मी निकलती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निकलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, उसे इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी जलेगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा ना, तो वे हो गया जो लकड़ी होता है वो हो गया जो जलता है तो उसमें से ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ने देख लिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा यानी गर्मी अवशोषित होती है, उसमें अवशोषित जो होती है गर्मी अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण हो गया ये ऊष्माशोषी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसका ले लीजिए, इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। हो गया, अब हम लोग दिखाते हैं आप लोग को, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है आप लोग को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए धोबिया सोडा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे धोबिया सोडा। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O है। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O है। ठीक है, यह कपड़े धोने और जल शोधन में उपयोग होता है। जैसे इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है कपड़े धोने और जल शोधन में उपयोग होता है। ठीक है, और हम लोग देखने वाले हैं बेकिंग सोडा में देखिए क्या है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 है। ठीक है, इसका उपयोग बेकिंग में खमीर उठाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, खमीर उठाने के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। यदि आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन क्यों भर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन क्यों भर जाती है। तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बल्ब के टंगस्टन तंतु को जलने और वाष्पीकरण से बचाने के लिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो वाष्पीकरण से बचाने के लिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इससे तंतु अधिक समय तक चलते हैं। जो तंतु उसमें क्या होता है अधिक समय तक चलता है और बल्ब की आयु बढ़ जाती है, इसलिए बल्ब हम लोग अधिक समय तक यूज कर सकते हैं बल्ब का। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण दे। ठीक है, इसका समीकरण भी देना है और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसको भी लिख देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बनाता है, तो अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण इसका हो गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा मिलकर ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 बनाता है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गए हैं। यदि आप लोग देखिए, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। आप लोग को मैं बता दूंगा किस तरह आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखें। किण्वन क्या है इसका समीकरण लिख देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव जैसे ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे शराब एथेनॉल, जिसको बोलते हैं एथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया किण्वन का परिभाषा, और इसका हम लोग समीकरण भी देख लेते हैं। इसका समीकरण है C6H12O6। ये क्या बना रहा है टूटकर, तो ये बना रहा है 2C2H5OH प्लस 2CO2 देखिए हिंदी में भी लिखा गया है ग्लूकोज जो है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 8 को देख लिया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। आप लोग को जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिख देना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए जाइलम जो होता है जड़ से पानी और खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो जाइलम जो होता है, जो पौधे के जड़ से मिट्टी से पानी और खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, मिट्टी से लेता है खनिज और पानी लेता है। ठीक है, पानी लेकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम देखिए, फ्लोएम के देख लेते हैं हम लोग। अब फ्लोएम को पत्तियों में बना भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम जो होता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये फ्लोएम का आप लोग ने देख लिया, फ्लोएम को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो आप लोग चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट के लिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया क्या है या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें 2 गो जल के अणु है 2H2O, ये टूटकर 2H2 प्लस O2 ये टूटा है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाता है। तो देखिए इसमें 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। जल है
जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटा है विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लिया। अगर आप लोग इसका चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए तो आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख देना। ठीक है, आप लोग को बता दिया जाएगा किस तरह आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, और आप लोग अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, आप लोग किस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, यदि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर करा दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, आप लोग को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।